तो आधा घंटा का समय हम लोग पास है, इसी में जो भी चर्चा करनी है जो हो जाएगी। आधा घंटा वहाँ हुई थी चर्चा कुटिया में और आधा घंटा भी यहाँ हो जाएगी। कुटिया में बैठने लायक है क्या महाराज जी? मंच पर कोई ज़्यादा आदमी नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक था। जब 4-5-6 आदमी के लिए तो है। आ जाइए बैठ जाइए। ठीक है आप बैठे वहीं पर बैठे। हमको कर हाँ तो क्या हो, किस विषय पर हो, क्या जिज्ञासा जिज्ञासा जिसकी जो है पूछी थी महाराज जी। थोड़ा सा योग पे हो जाए, जो आपको पूछना हो आप पूछिए। योग पे व्यवहारिक, जैसे जो प्राइमरी कैसे शुरुआत किया जाए, सुबह का जो शुरुआत है, जो सुबह के नित्य कर्म के बाद कैसे, मतलब क्या। देखिए नित्य क्रिया जो सामान्य लोग घर में करते हैं जी, तो उसको करने के बाद हर एक मनुष्य के लिए, कोई मनुष्य है, आप देखते होंगे पशुओं में भी देखते होंगे, पशु भी जो है सुबह सुबह जो है कुछ अपना शरीर हिलाते हैं, कुत्ते उससे भी भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। तो यह ज़रूरी है कि सुबह हम लोग अपने को सक्रिय करें और हम लोग में ऊर्जा पर्याप्त होती है सुबह में। तो अब यह है कि सुबह में किस प्रकार का योग तो बहुत सारे होते हैं, कोई एक योग नहीं होता है। मंत्र योग होता है, तंत्र योग होता है, सामने बगल में आ जाइए, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, यहाँ पे कंबलवा इधर है, पीछे आ जाए। हाँ भक्ति योग है। तो अपने लोग अपने अपने हिसाब से योग करते हैं। अब योग का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ शारीरिक गतिविधि ही हो, मानसिक गतिविधि भी हो सकती है तो हम और हार्दिक गतिविधि भी हो सकती है। थोड़ी सी जो व्यक्ति जिस चीज़ में कमज़ोर हो, सुबह की हम लोग की प्रेरणा बहुत मजबूत होती है, हम लोग की भावना बहुत मजबूत होती है सुबह में। तो सुबह में हम लोग का संकल्प बहुत अच्छा होता है। तो जो व्यक्ति जिस अर्थ में कमज़ोर होता है उसको वैसी ही भावना करके उसी तरह के योग का चयन करना चाहिए। इसलिए योग का बहुत ज़्यादा रेंज है। जो वाणी से जो लोग कमज़ोर हैं, विचारों से जो लोग कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फिर मंत्र योग होता है। जिनमें लयबद्धता की कमी है वैसे लोगों के लिए मंत्र योग होता है। जो शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, किसी अन्य प्रकार की उनकी बीमारियां हैं, तो उनके लिए अष्टांग योग अच्छा होता है, जिसमें आसन प्राणायाम से वगैरह ये सब करते हैं। उसी तरह से जो मानसिक रूप से एकाग्रचित नहीं रह पाते हैं या जिनको अवसाद की समस्या है या जो किसी में हाइपर एक्टिविटी है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा ही सक्रिय रहते हैं, ऐसे लोग, तो उनके लिए फिर ध्यान में बैठना ठीक है। ध्यान योग उनके लिए अच्छा है जो ज़्यादा सक्रिय है। अच्छा, ध्यान को जैसे मान लीजिए अब ध्यान योग में बैठना, तो कैसे हम पहले अपने आप को कंसंट्रेट करें, कैसे अपने आप को, वह तो साधना का विषय है, वह जो है वह साधना का विषय है कि हम कैसे बैठेंगे। जैसे अगर आप आए होते सुबह के सत्र में जी, तो आप समझे होते कि कैसे ध्यान होता है। इस वक्त तो हम लोग सिर्फ चर्चा कर सकते हैं किसी विषय पर, ये चर्चा का सत्र होता है, इसमें कोई जिज्ञासा होती है तो उस पर चर्चा करते हैं। तो जो अभी आपको प्रक्रिया नहीं बताई जा सकती इस वक्त जो है आपको सिर्फ सिद्धांत बताए जा सकते हैं। तो इसीलिए बताया मैंने कि उन तरह के जो योग हैं, जैसे ज्ञान योग है, जिनकी बुद्धि में की प्रखरता में कुछ कमी है, वैसे लोग सुबह सुबह है ज्ञान योग की साधना कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के योग हैं, तो हंस योग है, प्रणव योग है, बहुत सारे योग हैं। तो उनमें से किसी एक को चयन करना पड़ता है। आप जिनके शरण में आप हैं वे जानेंगे कि आपको किस तरह की ज़रूरत है, आप किस चीज़ के पात्र हैं, उसके हिसाब से भी बताएंगे। आपको जैसी ज़रूरत होगी, जिसके पात्र होंगे, उस हिसाब से आपको साधना बताई जाती है और फिर वो आप करते हैं। तो सुबह सुबह का जो समय, अपने आपका जो मूल प्रश्न था वो यही था कि सुबह सुबह हम लोग कौन सा योग करें, यही प्रश्न था ना आपका। तो कौन सा योग करें, तो एक सभी व्यक्ति के लिए एक जैसा सामान नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग हैं, हर व्यक्ति की पात्रता अलग है और हर व्यक्ति के विकास की अवधारणा अलग है, हर व्यक्ति जो है अलग अलग आयु का है। तो इसलिए सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग आवश्यकताएं, उसके हिसाब से योग होगा। सबके लिए एक जैसा योग नहीं होगा कि सुबह सुबह उठे और सब लोग आसन करना शुरू कर दिए, सब लोग सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
हमारी कौन सी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही हम अपना तय करेंगे। हाँ, किसी दिन हमें सूर्य नमस्कार की भी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी दिन हमें शीर्षासन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी दिन हमें कुछ मंत्र साधना की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ हो सकता है। हाँ, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी कौन सी आवश्यकता है, उसके हिसाब से ही हमें ऐसा दिशा निर्देश मिलना चाहिए जिससे हम कर सकें। तो वो एक रूटीन हमें डेवलप करनी पड़ेगी और उसे समझ करके डेवलप करना पड़ेगा। एक फ्लैट नहीं कहा जा सकता। अगर फ्लैट कह दिया जाएगा तो फिर वो बहुत उटपटांग हो जाएगा, हो सकता है उसमें रिएक्शन हो जाए। हर एक को पैरासीटामोल नहीं खिलाया जा सकता है कि बुखार हो गया सबको पैरासीटामोल दे दो पूरे देश भर को, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब बुखार की प्रकृति देखना पड़ेगा। हाँ, तो उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी ना, वात से है, पित्त से है, कफ से है, हाँ, उसको टाइफाइड है कि मलेरिया है कि क्या है। अब एक ही दवा सबको नहीं दी जा सकती, सिर्फ ये झलक कि इसको टेम्परेचर है तो हम इसको अच्छा दे दें, तो ऐसा है। और कोई वो गुरुजी रामानुजम जो थे, गणित का जब राज उनसे पूछा जाता था कि आप गणित इतना बढ़िया कैसे लगा पाते हैं, तो वो बताते थे मुझे गणित की देवी बताती है। जब मृत्युशैया पर थे उस समय भी यही बात वो बोलते रहे कि मुझे गणित की देवी बताते हैं। उस समय भी उनके मुख से धारा प्रवाह गणित निकलता रहा। हाँ, तो देवी क्या गणित बता सकती है? आप कैसे, मतलब ये कैसे संभव है? तो पहले जी तो जान लीजिए कि रामानुजन तो चूँकि ये जो प्रश्न आया है तो इतना प्रश्न तो इससे तो स्पष्ट है कि जो रामानुजन थे वे बहुत ही उच्च स्तर के गणितज्ञ थे। हाँ, हाँ, कोई छोटे मोटे नहीं थे, वो बहुत बड़ी हस्ती थे, मतलब इतिहास पुरुष में से हैं वे। तो वे और जो साइंस बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उसमें जो महान लोग होते हैं, वे जब कोई चीज़ कहते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा आधार होता है। तो वे जो बतला रहे हैं कि गणित की जो देवी है वो मुझे बता रही है, तो वे गलत बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। आप उसको अर्थ गलत समझ रहे होंगे वो बात अलग है, सामान्य आदमी उसका अर्थ दूसरा समझ सकते हैं। उनको एक गणानंद जी की सीख किताब दी है, उसमें गणित की देवी कहने का उनका अर्थ इतना ही है। आप बीच में नहीं बोले, आपसे नहीं पूछा है ना उसने, उसी से चुप हो गया कि जब नहीं तो जब उनका उत्तर दे दूं मैं उसके बाद फिर आप वही जो से है, चुप हो गई। हाँ, तो जब वे कहते हैं कि गणित की देवी, देखिए जितने भी वैज्ञानिक हैं वे सब समाधि में जाते हैं। बिना समाधि में गए कोई वैज्ञानिक नहीं होता। समाधि के अलग अलग तल होते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला तल होता है जो ना, जिसको वितर्कानुगत समाधि कहते हैं, उसके ऊपर वाला सब जो होता है उसको विचारानुगत समाधि कहते हैं। तो विचारानुगत समाधि में वे प्रवेश करते हैं जितने भी वैज्ञानिक होते हैं। और उस स्तर पर जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो उनकी एकाग्रता बहुत सूक्ष्म हो जाती है। और विचार का प्रवाह कहाँ से आ रहा है? ये गणित क्या है? ये विचार है। गणित जो है एक विचार है, शब्दों के तहत आता है ये। तो ये शब्द समाधि है। तो विचार का प्रवाह कहाँ से है? जो प्रवाह होता है, जो उसकी ऊर्जा है और उसका स्रोत जहाँ से है, तो उसका जो स्रोत होता है उसी को देवी कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वो विचार की देवी आती हैं, वो हमें वो बता जाती है। तो उनका कहने का अर्थ यही है कि वह उनका जो स्रोत है वह उनको देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो विचार की खोज में है जो, तो वह ऐसा भावुक हो जाता है विचार के प्रति कि उसको लगता है कि जो विचार देने वाली है वो उसने कितनी मेरे पर ममता की है। तो वो एक माँ समान है, ममता उसने की है। तो वह जो स्रोत बिंदु है, इसलिए उसको मात्र शक्ति के रूप में प्रदर्शित उन्होंने किया है कि वो जो देवी हैं वे मुझे देती हैं। सरस्वती की आराधना भी हम लोग करते हैं, जो ज्ञान की देवी हम लोग मानते हैं, तो वो माता स्वरूपनी है। तो इसलिए उनको मानते हैं कि वहाँ जो है ज्ञान गंगा वहाँ से प्रवाहित होती है। और जो उस अर्थ में जो आराधना करते हैं, अगर उन्होंने उसके कोई चित्र के रूप में भी आराधना की होगी तो फिर उस चित्र से ही वो जो है शब्द प्रकट होने लगेंगे, उस चित्र से शब्द आने लगेंगे, उस चित्र से फार्मूले आने लगेंगे। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन लोगों को जब भी कोई सूत्र लगा है तो तभी लगा है जब वे समाधि में थे। बहुत सारे समाधि का मतलब है कि वे लगातार उसी में सोचते रहते थे, उसी विचार में खोए रहते थे, तो उसी को समाधि अवस्था कहा जाता है। और जब कभी कभी जो रिलैक्स हो जाते थे, यानी जब नींद में चले गए वे और उसके बाद जब जागते थे तो उनको एक फार्मूला मिल जाता था, कहे कि हम नींद से जागे तो मुझे ये मिल गया। वो वास्तव में क्या है कि वो समाधि में उतर गए थे, और समाधि में उतर गए थे तो उसका परिणाम उनको उस अर्थ में आ जाता है। तो उन्होंने कहा, वो किसी अर्थ में गलत नहीं कहा, लेकिन हमको इसको
अगर योग के हिसाब से समझना होगा, उन्होंने उसको भक्ति के हिसाब से कहा है। भक्ति के हिसाब से भक्ति की जो भावना हम लोग की होती है वो समाधि को प्रतिमूर्ति करती है इसी अर्थ में कि वो को देवी या कोई देवता इस अर्थ में वे करते हैं जो भक्ति भावना से ओतप्रोत होते हैं। लेकिन जो अष्टांग योग के हिसाब से हैं, ध्यान योग के हिसाब से हैं, वे उस हिसाब से उसको बनाएंगे, वे उसको विचारानुगत समाधि की अवस्था में रख करके कहेंगे। लेकिन भक्ति भाव वाले जो हैं वो वही कहेंगे कि वो देवी की आराधना हमने की, वो देवी मुझे आके के बता के गई, इष्ट देवी बता करके गई। तो बहुत लोगों को कुछ मंत्र भी बताया जाता है, बहुत लोगों को ये आता है कि अमुक आदमी कहाँ चला गया, कहाँ खो गया, ऐसे पूछते हैं ना कि कहाँ खो गया, कोई आया कोई बताता है कि वो वहाँ चला गया, वहाँ तुम्हारा ये खोया हुआ है, तुम्हारा लड़का यहाँ गुम हो गया, तो उसको कोई देवी आके बता के चली जाती है, कान में बता के चली जाती है, ऐसा वो बताते हैं। तो वे जो देवी बताती है वो कौन सी देवी है जो जिसकी उन्होंने आराधना की है। और अगर उसको हम लोग इस अर्थ में समझें, योग के अर्थ में समझें, तो वह उस वही विचारानुगत समाधि वाली अवस्था में है, वहाँ से उसको वो विचार आ जाते हैं, प्रवाह होता है, तो उसको वो बता देता है कि देवी है वो बाहर है कि अंदर है शरीर के? बाहर भी है और अंदर भी है, क्योंकि ऊर्जा का जो स्रोत है वो सिर्फ बाहर ही नहीं है और सिर्फ अंदर भी नहीं है, ये दोनों है। असल में बाहर और अंदर कोई चीज़ नहीं होता है, अंदर और बाहर एक झीना सा हम लोग का तुलनात्मक फ़र्क है। हम लोग किसी के संदर्भ में कोई चीज़ बाहर कहते हैं, किसी के संदर्भ में वही चीज़ अंदर भी है। जिसको हम लोग बाहर कहते हैं वही किसी के संदर्भ में अंदर भी है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग जो हैं वो इसके ये जो यहाँ बाउंड्री के बाहर के संदर्भ में हम लोग अंदर हैं, उसके संदर्भ में हम लोग अंदर हैं। लेकिन अगर वे लोग कहेंगे तो इसके संदर्भ में वे लोग अंदर हैं, वे लोग अंदर हैं इसके संदर्भ में, वे लोग अगर कहेंगे तो अपने तरफ से, और हम लोग कहेंगे तो इसके संदर्भ में वो बाहर। एक ही चीज़ होती है, एक ही घटना को हम लोग दो दृष्टिकोण से देखते हैं। हर चीज़ अंदर और बाहर है, हर चीज़, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जिसके बाद कोई तल नहीं होता है। जैसे कि ये हाथ है तो इधर जो है ये इसका बाहर है, तो अब इधर ये जो बाहर है अब ये इसका इधर अंदर है। फिर अगर यहाँ कोई चीज़ है तो ये जो है इधर बाहर हो गया, अब ये अंदर हो गया। तो इस तरह से बाहर अंदर का ये जो है अनंत है। ये तो कैसे स्पष्ट होगा कि कौन अंदर है शुद्ध रूप से, कौन बाहर है शुद्ध रूप से? तो जो बाहर है वो किसी के सापेक्ष में अंदर है और जो अंदर है वो किसी के सापेक्ष में बाहर है, ऐसा ही ये चलता है। तो ये जो ऊर्जा का स्रोत है वो अंदर बाहर सब जगह है, ऊर्जा का स्रोत सब जगह है मौजूद। और कोई पूछेंगे तो हम पूछते रह जाएंगे। हाँ, और आपको कुछ कहना था? पढ़ा अर्धनानंद जी का एक शीश हमको दिए, तो उसमें मैं पढ़ा कि देवता लोग तो स्वार्थी होते हैं, जब वो रावण गरजा तो खोहा है कौन दुआ नहीं याद है, लेकिन उस परमात्मा की पूजा करो, देवी देवता की पूजा से कुछ नहीं होने वाला, वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते। उनका वहाँ कहने का अर्थ यही है कि वे अगर तुम्हारी मांग बहुत बड़ी है, जैसे मान लिए कि आपकी मांग है कि मुक्ति की, तो देवी देवता आपको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ क्यों नहीं कर सकते? कुछ तो हर आप भी कुछ कर सकते हैं, कोई भी कुछ कर सकता है। कुछ जो शब्द है ना, ये तो एक कीड़ा भी कुछ करता है, एक बैक्टीरिया भी कुछ करता है, कुछ तो कोई करता ही करता है। कोई भी तत्व यहाँ पर है वो कुछ ना कुछ अवश्य करता है। लेकिन हमारा ध्येय क्या है, हम उससे क्या पाना चाहते हैं? तो वहाँ पर जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके वहाँ पर कहने का मतलब यही था कि परमात्मा की आराधना करो, क्योंकि अंतिम जो मोक्ष की अवस्था जो है वो परमात्मा के ही हाथ में है। तो परमात्मा की आराधना करो, ये इन लोगों की आराधना करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लोग उस इतनी सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि तुम्हें मोक्ष प्रदान करें। ये खुद भी मुक्त नहीं है तो तुम्हें कैसे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं? तो उनके कहने का तात्पर्य था का जगह हम पढ़ हैं कि गो माने गाय हो भी ना कहीं, कृष्ण गो माने अर्गड़ानंद के यथार्थ गीता में गो माने इंद्री होता है। तो हम कहले भाई अब तो उनकर इंद्री दूध दिए थे तो पिए थे, लेकिन हम तो पढ़े हैं कि कृष्ण के गीता में गाय है। ऐसा नहीं है कि वो भी कुछ सही है और आप भी कुछ सही हैं। गो का एक ही अर्थ नहीं है। अर्गड़ानंद की प्रॉब्लम ये है ना कि वो गो का एक ही अर्थ समझ रहे हैं, या आपकी प्रॉब्लम भी ये हो सकती है कि गो का एक ही अर्थ है। अगर निरुक्त में देखने जाएंगे तो गो के बहुत सारे अर्थ हैं ना, वो हम जानते हैं, लेकिन तो गो का अर्थ जो है इंद्री भी है, वो कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, इंद्री भी है, लेकिन आप भी गलत नहीं कर रहे हैं। गो का अर्थ गाय भी है, गो का अर्थ जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं, दिव्य किरणें हैं, गो का अर्थ ज्ञान भी है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ है तो हमसे जब तर्क हो गया तो सीधा निपट साधु रहा बोला
पहले हम सबसे पहले गया 10 बरस पहले, क्योंकि मैं गोरक्षा का प्रचारक हूँ इस आश्रम से, ये दरिया घर है जमलापुर। तो वहाँ मैं गया तो मेरे बैनर पर गोरक्षा लिखा था। तो अड़गड़ानंद के शिष्य थे आप जैसे, तो कहे कि अरे रुक जाइए बाबा, हम मेरे जैसे शिष्य कैसे होंगे? तुलना कर। अरे तुलना कर ली। हाँ, तो मेरे जैसे शिष्य क्यों होंगे? आप भी तो किसी के शिष्य है ना, या गुरु हैं। मेरे जैसे शिष्य नहीं होंगे, मैं तो अपने जैसा ही हूँ। अच्छा ठीक है, एक तुलना कर दे हमारे ही जैसे, मान लीजिए। चलिए थोड़ी ठीक है, उसमें कहिए। क्या आगे करें? बढ़े। आगे बढ़े तो कह तो रुक जाइए। हम कहलिए बाबा हम ना आई भाई, हम तो जात के यादव हैं, रुक जाए क्या बात है? तो कह तो गो माने इंद्री हो। तब कहलिए हाथ जोड़त हई, हमसे तर्क मत करा हैं, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की धरती है और गौ माता की। गो माने इंद्री होती है, लेकिन गो माने सिर्फ इंद्री नहीं होती है। गो के बहुत सारे अर्थ हैं। सुनी उनकी बात, नहीं तो हमारी आपकी वो खत्म नहीं छोड़ दा हाँ मूल बात से। तो हम कह लें कि ये भाई तर्क हमसे मत करिए, एक तो मैं पागल हूँ जन्म से, दूसरे यादव हूँ। हाँ, और गाय कृष्ण गो माने गाय हो गए, सब कहा था, हम ना कहते। अच्छा तो गो माने जाना होला अंग्रेजी में, हम उनकी नियत तर्क डाली अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी में जाना होला। तब कहले कि अड़गड़ानंद या सारे नंद की माई दूध देती है कि दूध गैया बैलावत हुआ, आज बैलावत हुआ। हम तो 55 वर्ष से गंगा बाबा माई नहीं बन किया, और हमारे घर जमलापुर है, देख लीजिए। हम गाली देते पिटाते हैं, हमारे आश्रम पर हुई कि गाली देते हैं। दूध बैलावा कौनी रामायण में लिखल है। आपकी जिज्ञासा जो है वो पूछिए, समय हम लोग पास इतना नहीं है। अगर जिज्ञासा कुछ है तो बताइए, दृष्टांत मत बताइए। समस्या नहीं, समस्या ये है ना। जिज्ञासा यही है हाँ। कि किसको कहा जाए, अनहर गुरु बहिर चला और ट्रैक्टर से जोत के बरधा देहला कटवाई, और गैया न रही तो जगिया में पत्तू पागल कम देही माई घीवा तो हुई। तो महाराज और निमंत्रण ले लही और कीमत दे दही। ये 15 अगस्त क्यों मनाए? 10 वर्ष पहले 5 वर्ष काली गंगा वाकनो गाय कटला का बीज जन्माते ही देश बटा पाए तो 2-3 थपरा पाए, और अब 15 अगस्त कल मनाए समारोह में क्यों नहीं? क्या देश स्वतंत्र है? बोलिए भारत माता की जय। ठीक, तो निमंत्रण ले लीजिए। और अभी हम लोग जिज्ञासा के ऊपर चर्चा कर रहे चर्चा हैं। कर ले तो हम जा रहे हैं इसीलिए ना, आपका निमंत्रण हम ना लेते रह दें। हाँ, तो हम जाने थे कि तो अभी अपने हिंदू अभी धर्म के अभी लिए अभी जिज्ञासा राम पर के चर्चा काम कर के रहे लिए हैं। कोई इसके बाद फिर जो गाजीपुर है जिला में लेने वाला नहीं। क्या है देखिए जरा हम। बोलिए जी। ठीक हाँ है, जी, एक जिज्ञासा है, जैसे मूर्ति पूजा को लेके हम बड़ा बैठ जाइए। कंफ्यूज में रहते ठीक है, हाँ हाँ यो प्रश्न ठीक है, हैं। जैसे यो प्रश्न हमारे हर गांव में काली माई, ब्रह्म बाबा, डी सही बात है। बाबा और भी तमाम, तो बड़ा हम खुद कंफ्यूज रहते हैं ध्यान कि से किसकी सुनिएगा, पूजा तो कर रहे अब हैं बोलिएगा मत। या फिर मन की पूजा कर रहे हैं। हम मतलब कहीं ना कहीं इनको नहीं मान पाते हैं, और हम मूर्ति पूजा के मान अपने को नास्तिक भी नहीं कर सकते, लेकिन मूर्ति पूजा के बड़ा हमको आज बड़ा अटपटा लगता है। थोड़ा सा इसको मतलब अटपटा क्या लगता है? कोई हम जैसे इसमें कोई लॉजिक होगा ना? हर लॉजिक का क्या मतलब, जैसे जैसे हमको कोई ना कुछ एकदम कहता हो। आडंबर और अंधविश्वास लगता है पूरा। ठीक है, हमारे नहीं। तो आपको मतलब पूजा ही आडंबर लगता है कि या फिर मूर्ति की पूजा आडंबर है? जैसे आइए। पूजा आडंबर नहीं लगता है हमको, हाँ, नहीं तो मूर्ति सुन पूजा ले, है। जैसे अब हमारा प्रश्न- गांव में आइए, जैसे आप जितने भी सब आज कहे इस तरह तो से बात है, इनका प्रश्न भी उनको सुन ले, उनको करने के बाद हमको नहीं समझ में आता है, बस पता नहीं क्यों। सही प्रश्न करें। हम अपने आप को आस्तिक भी, अरे नास्तिक भी नहीं कर सकते हैं। स्वामी नहीं, है आप- कहीं ना कहीं समर्पण तो है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है पूजा आपको ठीक लगती पूजा है, तो सही है, ठीक पूजा है। पूजा अब सही आप है। पूजा किस चीज़ की कर सकते हैं? अब हम जैसे पूजा कौन चीज़ की करेंगे जिसको आपको लगता है कि मूर्त नहीं है? क्योंकि हम बचपन से तो बस वही मूर्ति में ही देखे हैं, लेकिन मूर्ति को हम समझ में नहीं आता है। नहीं, क्योंकि मूर्ति के अलावा भी आप कुछ देख सकते हैं क्या? हाँ वही नहीं कह रहा हूँ, जब तक आज देखा भी नहीं हो। कोई भी व्यक्ति, पर हाँ, पर आप ये ही की बात मुझे नहीं है, आभास कोई होता भी है। व्यक्ति मूर्त के अलावा भी कोई चीज़ देखता है नहीं क्या? देखा, पर अब से अंतरात्मा जो ये देखता कहती है, कि हमारी मन से- इंद्रियां जो भी देखती है वो मूर्त होती है। पहली बात तो जान लीजिए, हम लोग जो सोचते हैं मूर्त होता है, हम लोग जो सुनते हैं सब मूर्त होता है, जो चखते हैं सब मूर्त होता है, जो स्पर्श करते हैं सब मूर्त होता है। हाँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको कि हम देखते हैं और वो मूर्त ना हो, और चखते हैं और वो मूर्त ना हो, और स्पर्श करते हैं वो मूर्त ना हो। जैसे कि उदाहरण के लिए भी हवा है, उदाहरण के लिए ये हवा भी मूर्तमान है।
हवा का भी, महसूस करते हैं इसको। हाँ ये मूर्तमान है। यह भी मूर्त का अर्थ होता है जिसका कि आकार प्रकार हो, डायमेंशन हो। तो जिसका भी आकार प्रकार है वो सब मूर्तमान ही है। हम तो हवा को हम लोग तो साइंस से पढ़ते हैं कि हवा का कोई ना आकार है, प्रकार है, जहाँ नहीं, उसको ऐसा साइंस में नहीं पढ़ते हैं, आप गलत पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं है। साइंस में क्या है, ऑक्सीजन का आप देखेंगे कि उसका भी ऑक्सीजन का भी डायमीटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डायमीटर होता है। अगर आप पढ़ेंगे साइंस में तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का डायमीटर होता है, उसका डायमेंशन होता है, उसके आकार प्रकार होते हैं। यहाँ तक कि फोटोन जो सबसे सूक्ष्म माना गया उसका भी होता है। तो फिर कैसे नहीं इनका आकार प्रकार तो है ही इनका। ये सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म होने की वजह से एक तरह से नगण्य टाइप का आप कह सकते हैं, लेकिन वो आकार तो है ही। वह आकार बहुत सूक्ष्म है, वो ये एक अलग बात है। अंधविश्वास वाला मैटर तो नहीं समझ में आता है कि जो जितना भी अंधविश्वास हो रहा है ना। नहीं तो आप ये बात तो समझ गए ना कि हम लोग जो देखेंगे जो करेंगे सब मूर्त ही होगा। हाँ। हम लोग मूर्त के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग के कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि हम लोग मूर्त के अलग कुछ कर दें, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मूर्त तो है ही, मूर्त तो प्रमाणित है। हाँ, मूर्त बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। तो साक्षात जो प्रमाण है उसको छोड़ करके हम जो प्रमाण नहीं है उसको ही सत्य माने, और जो साक्षात है उसको सत्य नहीं माने, तो ये हमारी एक जिद हो गई ना, अनावश्यक जिद हो गई। जिद तो है, लेकिन ये है कि हमारी अनावश्यक जिद है कि ये इसको हम नहीं मानेंगे, जो जिसको कि हम वास्तव में महसूस करते हैं, जो तर्कों द्वारा और तथ्यों के द्वारा जो प्रमाणित होता है उसको नहीं मानेंगे, और जो प्रमाणित नहीं होता है हम उसी को मानेंगे। नहीं, एक बार यह मंदिर में एक बार पूजा कर, लेकिन जो पहले इस बात को समझिए, पहले हम लोग यहाँ मूर्त की बात करेंगे, फिर पूजा की बात तो बाद में होगी। पहले हम लोग मूर्त की बात करेंगे। तो जो मूर्त है तो वह प्रमाणित है, इतना तो आप तर्कों द्वारा सिद्ध हो गया ना। कोई भी चीज़ आप ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते जो कि मूर्त नहीं है। जो भी सिद्ध के तहत है, जो भी वैज्ञानिकता के तहत है, सब मूर्तमान है। जितने भी चीज़ें आज तक खोजी गई हैं, पाई गई है, सबका एग्जिस्टेंस है, सब एग्जिस्टेंस है। और जिसका भी एग्जिस्टेंस है वो आकार के ही तहत है, आकार के, क्योंकि सबका एग्जिस्टेंस जो है वो डायमेंशन में ही आता है। तो हम लोग डायमेंशन में जी रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन होते हैं, तो डायमेंशन में हम लोग जी रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट भी होता है, जैसे कि मान लीजिए टाइम है, एक कॉन्सेप्ट है ये। तो ये जो टाइम है, जो कॉन्सेप्ट के रूप में है, वो जो फैक्ट के रूप में नहीं है, तो उसको भी हम लोग दो जो फैक्ट है उसी की तुलना के संदर्भ में समझने के लिए हम लोग किए हुए हैं। यानी टाइम जिसको कि हम लोग एक तरह से अमूर्त, एक तरह से सोचते हैं, वास्तव में अमूर्त होता है वह नहीं है। दो या कई घटनाओं के जो है तुलनात्मक रूप से उसकी जो परंपरा है, उसके जो क्रम है, उसी को हम लोग समय में बांध देते हैं, टाइम के रूप में। हाँ, अन्यथा वो कुछ नहीं है। तो वह जो है वह एक कॉन्सेप्ट जैसा है। तो यह भी मूर्त के ऊपर ही आधारित है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिलॉसफी है एक तरह से। टाइम भी एक तरह से फिलॉसफी है मूलतः है, तो वास्तव में तत्व ही है। अब सूरज, चांद और पृथ्वी के संदर्भ में आपने दिन और रात होता है, उसी का आपने कैलिब्रेशन करके टाइम बना लिया। हाँ, उसको बांट के भाई इतने समय ये हुआ, इतने इसको समय में आपने कर दिया। मूलतः एग्जिस्टेंस तो उस तत्व का ही है। ये बात तो समझ में आ रही है ना। हमने गणना करके बस उसको एडजस्ट कर दिया है। बस उनके सारे रिलेशंस को हमने वो गिना है। हाँ, और ये गिनती भी जो है ये भी मूलतः जो है ये मूर्त में ही है, क्योंकि आकार प्रकार गिनती की भी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आकार, पूरे मैथमेटिक्स जो ही गिनती है पूरे मैथमेटिक्स पर साइंस की भाषा तो वही है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स खुद मूर्तिमान है। तो मूर्त तो है, ये एकदम बिल्कुल प्रमाणिक और तथ्य है। अमूर्त एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, इस मूर्त के सापेक्ष में एक कॉन्सेप्ट है, इस मूर्त के सापेक्ष में ही है। वह एक हम लोगों ने एक वह अनुमान लगाया है कि चूंकि मूर्त है तो एक अमूर्त भी होगा जिसका आकार प्रकार नहीं होगा। ठीक है, एक हमने एक कल्पना एक लगाया हुआ है। इस कल्पना का एक तार्किक आधार भी है, छोटा सा एक तार्किक आधार भी है, वह भी सही है। जैसे कि मूर्त का मतलब हो गया कि कम से कम वह जो है बिंदु हो, कम से कम, तो उसको हम मूर्त कहेंगे, क्योंकि उसका आकार प्रकार होगा। बिंदु का मतलब मोटा बिंदु से मेरा मतलब नहीं है जिसको हम अपनी नंगी आँख से देखते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हम सोच सकते हैं, या जितने भी यंत्र हैं उससे हो सकता है, तो वह जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु आता है वही आकार होता है। लेकिन अगर हम यह करें कि उसको भी एक कल्पना से हम अगर विभाजित करते हैं, उसको भी, हाँ, कि उससे भी अगर तत्व सूक्ष्म हो जाए, तब क्या होगा? तब वह अमूर्त हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ तो अमूर्त का जो कॉन्सेप्ट, चूँकि अमूर्त यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही आ रहा है, बिल्कुल। हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि जो है हम बिंदु तक ही सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम यह सोचें कि वह बिंदु से अगर कोई सूक्ष्म तत्व हो तो वह क्या होगा, क्योंकि बिंदु तक ही जो है मूर्त है, हम वहाँ तक सोच ले रहे हैं, हाँ वहाँ तक हम सोच ले रहे लेकिन हैं, उसके बाद क्या होगा? लेकिन उसके बाद क्या होगा ये एक हमारा माइंड सोचता है कॉन्सेप्ट के रूप में, तो वहाँ पर जो है अमूर्त की स्थिति आती है। उसी तरह से अगर हम लंबाई पर देखते हैं तो बड़े से बड़े जो हम सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड का, जिसका लंबा से लंबा चौड़ा, तो अधिकतम जो रेखा हो सकती है आकार प्रकार, हम अगर उस पर भी एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक कल्पना करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये रेखा जितनी लंबी है उतने देर तक मूर्त होगा, लेकिन हम इस रेखा को मानते चल रहे हैं कि ये रेखा इतनी है हम सोच ही नहीं पा रहे उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद फिर वो अमूर्त हो जाएगा। तो अमूर्त जो है हर समय एक कॉन्सेप्ट है। अमूर्त हमारे पकड़ में नहीं आता है, नहीं, तो इसलिए अमूर्त रहस्यमयी है, नो डाउट अमूर्त रहस्यमयी है। तो इसलिए अमूर्त और मूर्त ये दोनों मिल करके यही पूरा अस्तित्व है। अमूर्त और मूर्त मिल करके, यानी जो हमारे पकड़ में आ रहा है सोच विचार के वह, और जो पकड़ में नहीं आ रहा है जो हमारे कॉन्सेप्ट में चला गया, हम मूर्त को आधार बना के अमूर्त को पकड़ अमूर्त को हमने वो कर दिया, कॉन्सेप्ट हो गया, ये फैक्ट हो गया, वो कॉन्सेप्ट हो गया, ये फैक्ट और कॉन्सेप्ट मिला करके ही पूरा अस्तित्व है अब तक। ठीक है, अब पूजा का अर्थ क्या होता है आप समझिए। पूजा का अर्थ होता है पूर्ण, पूजा का जो अर्थ है वो समझिए, पूजा का अर्थ है पूर्ण। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों मिल करके ही पूर्ण होता है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट मिल करके ही पूर्ण होता है। तो यानी ये इन दोनों चीज़ों को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो पूजा हो गई, समझे। पूजा का अर्थ यही होता है। अब उसके लिए वह जो है कि भाई हम मूर्त की पूजा कर रहे हैं, तो वो मूर्त की पूजा कर रहे हैं, पूजा का मतलब हम पूर्णता जाने, यानी इस मूर्त में अमूर्त हम ढूंढ रहे हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए, हम मूर्त से शुरू कर रहे हैं और इस मूर्त का अमूर्त क्या हो सकता है वहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं। ये फैक्ट से कॉन्सेप्ट में हम जाना चाह रहे हैं। तो पहले ही अगर हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक झूठा कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो कि हमारे मूर्त पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि वो अमूर्त जो है सदैव मूर्त पर ही बेस्ड होना चाहिए, तभी जा करके वो कॉन्सेप्ट सही होगा। अन्यथा वह कॉन्सेप्ट जो है पूरी कल्पना हो जाएगी और हमको मूर्त भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि और ऐसा कोई भी जो व्यक्ति अमूर्त की ही खाली बात करता है वो वास्तव में मूर्त की ही बात करने लगता है, क्योंकि बात जो है सिर्फ मूर्त की ही हो सकती है, अमूर्त की बात ही नहीं हो सकती। हम सिर्फ बोलेंगे कि अमूर्त है, लेकिन अमूर्त क्या है क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी अमूर्त की बात की वे लोग अमूर्त सिद्ध ही नहीं कर पाए, कभी भी प्रमाणित नहीं कर पाए, उनको मूर्त के ही अर्थ में लाना पड़ गया। अमूर्त सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है ना, एक कल्पना है, तो जो कल्पना है वो मूर्त पर आधारित है। इसीलिए हम मूर्त से ही प्रवेश करते हैं और अमूर्त में जाने की कोशिश करते हैं। हम उस तत्व तक जाने की कोशिश करते हैं जो कि उस सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु से भी सूक्ष्म हो जी। और ऐसा कब होता है, ये विचार जब हमारा एकाग्रचित हो जाता है और इतना एकाग्रचित हो जाएगा मूर्त में, हम छोटे से छोटे मूर्त में जाएंगे। जैसे कोई मूर्ति है तो हम उसके तत्व में जाएंगे, छोटे से छोटे में, इसका कण कितना होगा। हाँ, मान लीजिए इसलिए कहा जाता है कि भगवान की आँखों को देखो या भगवान के पैरों को देखो। जो हमने प्रतिमा बनाई हुई है तो मूर्त पूजा में क्या कहता है कि भगवान के पैरों को देखो, हाँ भगवान के नाखून को देखो। नाखून जब छोटा हो गया, एक तो पूरा शरीर पहले देखो, पूरा शरीर देखने के बाद उनके पैरों को देखो, पैरों को देखने के बाद जो है उनके अंगूठे को देखो, अंगूठे को देखने के बाद उनके नाखून को देखो। यानी हम छोटे मूर्त पर आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जी, मेरी हाँ। मुझे सटीक उत्तर मिल रहा है, बस उत्तर मिल रहा है ना। अब वो जो नाखून है, नाखून के उस छोर को देखो, पैर के अंगूठे का नाखून के भी छोर को देखो। अब जब उस छोर को देखेंगे तो वो बहुत सूक्ष्म हो चुका होगा ना। अब हमको उसमें देखने की कोशिश करनी है, वो हमारा अनुष्ठान पूरा होगा तब जो है हम अमूर्त में चले जाएंगे। वहाँ से हाँ अमूर्त में जाने की हमारे विचार इतना एकाग्रचित हो जाएगा कि बिंदु को भी भेद देगा। ये है तो मूर्त की पूजा का जो ये प्रक्रिया है, स्वरूप है, वो ऐसा है, इस पद्धति से जाते हैं। पूजा तो आप जब करेंगे मूर्त की ही करेंगे, अमूर्त की तो पूजा आप कर ही नहीं सकते। करना जो है ना, करना जो है क्रिया है, और यह जो है सिर्फ जो है पदार्थ में ही संभव है। करना जो है अपने आप में क्रिया है और वो पदार्थ में संभव है, यानी मूर्त में संभव है। अब जैसे हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो मूर्त नहीं हो। जैसे मान लीजिए हवन करेंगे, वो क्या, वो भी मूर्त है, वो घी भी मूर्त है, अग्नि भी मूर्त है, कुछ भी करेंगे। हाथ फैलाएंगे मूर्त है, हाथ जोड़ेंगे मूर्त है, हम कुछ भी करेंगे मूर्त है, करना मूर्त है। देखिए, हमने जो प्रश्न शुरू किया था कि तमाम देवी देवताओं को हम किसको आधार, तो हमने यही मतलब हमने वो था कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। हम सुनना चाह रहे थे वो आपने धीरे धीरे हमारा कंसेप्ट क्लियर किया। अब हम जाके कंसेप्ट क्लियर, हमें यही लगा कि हम भगवान को न पूछ के सीधे गुरु के अपना शुरुआत करें वहाँ से, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मूर्त मानना है हमको।
या तो भगवान को किसी की मूर्त को मानना ही नहीं पड़ता है, मानना तो अमूर्त को पड़ता हाँ, है। हाँ, मूर्त तो है ही है, उसको मानना क्या है? हाँ, मूर्त तो है ही, हमको साक्षात महसूस करते हैं, हमारी आंखें बतलाती हैं कि ये मूर्त है, हमारे स्पर्श बतलाते हैं। मूर्त हमको मानना नहीं है, मानना सिर्फ अमूर्त को है। बात समझ रहे हो? हाँ, मानना तो मूर्त को नहीं पड़ता है, मूर्त तो है ही है, और मूर्त को हम कभी तोड़ नहीं सकते। जैसे कुछ मुस्लिम सब ये कहते हैं कि अरे तुम्हारे हम भगवान को तोड़ दिए, देखो इसको हम खंडित कर दिए, तुम्हारे मूर्ति को तोड़ दिए, भगवान को तोड़ दिए। तुमने भगवान को कहाँ तोड़ा? वो तो तुम मूर्त है, तो मूर्त तो अभी दो भाग में बटा हुआ, मूर्त तो है ही, मूर्त को तोड़ के दिखाओ। अगर उसको तुम पीस भी दोगे, पाउडर भी कर दोगे, तो जो कण होंगे वो भी मूर्तमान है। वो कण जो है वो भी, उसका भी आकार प्रकार है ना, तो वो मूर्त है ही। तो हम उसको मूर्त को तोड़ ही नहीं सकते। मूर्त को तोड़ते जाएंगे तो वो मूर्त ही मिलता जाता है। और जो नहीं मिलने वाली चीज़ें हैं मूर्त को तोड़ने के बाद, तो वो कॉन्सेप्ट हो जाता है और वो अमूर्त हो जाएगा। समझ गए? तो वह मेडिटेशन है, फिर मेडिटेशन से वो अमूर्त आएगा, वो ध्यान में आएगा, भक्ति में वो आएगा। बस वही हमने बात समझ गए? मूर्त से शुरुआत तो करके पूजा की पद्धति ऐसी ही होती है। तो इसलिए जितनी भी पूजाएं हो रही हैं, तो जो पूजा है वो सब पूजा मूर्त पूजा ही होती है, और वो बिल्कुल सही है। महाराज जी, ये तो जैसे हमने अब मन से शुरुआत किया, और जो फिजिकली पूजा है, जैसे हवन हो रहा है, इसका क्या योगदान है? जैसे इस तरह के कितना योगदान है? जैसे हमको कोई भी जो पूजा है, अब जैसे मान लीजिए हवन है, हाँ, तो हवन है, अब जब हम पदार्थ को वह करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं, तो हम सूक्ष्म मूर्त में चले जाते हैं। ऊर्जा जो है सूक्ष्म मूर्त है, वहाँ जो हवन जो है वो अग्नि है। अग्नि जो है वो थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, ठोस पदार्थ नहीं है वो, नहीं, वह जो है ऊर्जा के रूप में है। पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है। अब इस ऊर्जा को हमको और परिवर्तित करना है, तो जब हम वहाँ हवन करते हैं, तो पहला चीज़ तो हमको ये कॉन्सेप्ट हो जाता है कि पदार्थ को हम बदल सकते हैं ऊर्जा में। पहला चीज़ तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए वेद में इसका विधान किया गया है, ताकि हर आदमी इस बात को समझ ले कि पदार्थ किस तरह से ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट होता है। तो आपकी पहली प्रक्रिया तो ये होगी, आप अपने शरीर के पदार्थ को भी ऊर्जा में बदलेंगे। हम लोग बदलते हैं ऊर्जा में, जो ध्यान करेंगे, योग करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ऊर्जा में बदलते हैं। अब वह ऊर्जा भी रिफाइंड होती है, सब ऊर्जा भी आपस में बदलती है ना, तो उस ऊर्जा का भी एक स्रोत बिंदु होता है। कोई भी ऊर्जा एक दूसरे से बदल रही है, लेकिन ये सारी ऊर्जाएं आखिर कहाँ से आ रही हैं? अब तो ये इसका है ना, वैज्ञानिकों को इसका पता लगाना है। वो अभी इसका पता लगा नहीं पाए हैं। वे कहते हैं ऊर्जा एक दूसरे से बदल रही है, तो पदार्थ भी एक दूसरे से बदल रहे हैं, पदार्थ में बदल रहे हैं, ऊर्जा भी एक दूसरे से बदल रही है। तो पदार्थ जिस स्रोत से आ रहा है, जैसे ऊर्जा से पदार्थ आ रहा है ना, या ये जो पदार्थ ऊर्जा में बदल रहा है, इसको इस तरह से कर रहे हैं। अब वे जो है ऊर्जा जो है वे कहाँ से आ रहे हैं? वो काफ़ी सूक्ष्म है। वहाँ पर जो है, वहाँ पर आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट ही काम करेगा, फैक्ट नहीं। क्योंकि वो इतना सूक्ष्म हो जाएगा। अभी अग्नि तो इस तरह से है, सामान्य रूप से अग्नि तो बहुत आकार दिख जाती है आपको, बहुत बड़ी आकार की, लेकिन उस अग्नि के अगर हम बहुत सूक्ष्म पहलू को ही पकड़ लें, यानी इतना आकार मुझे दिख रहा है, उसमें एक छोटा सा अंश हम ले लें, हाँ, तो वो मान लीजिए हीट के रूप में हमको दिख जाएगा। तो हीट एनर्जी के रूप में है, लेकिन उसका एक बहुत हम छोटा सा अणु अगर हम ले लें, हीट का जो अणु ले लें, तो वह जो है हमारे लिए अब बहुत छोटा हो गया, लेकिन उसका भी तो कोई स्रोत है, कोई चीज़ है तो उसका स्रोत है। तो वो स्रोत कहाँ है? तो उसको हमको ढूंढना है। अब उसका स्रोत जो है कैसे हम ढूंढ सकते हैं? तो हम ध्यान से ढूंढते हैं, क्योंकि उसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से ऐसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। हाँ, और आँखों से हमें दिखता नहीं है, तो हम उसको ध्यान से ही देख पाते हैं। ध्यान का मतलब हो गया कि हम अणु के स्तर पर पहुँच गए। अब उसको हम अणु के स्तर पर विभाजित कर सकते हैं, जो सूक्ष्म अणु हैं हमारे में। जैसे ये पदार्थ हैं, उसी तरह से बायोलॉजिकल अणु भी हैं। जिस तरह से ये फिजिकल अणु है ना, उसी तरह से बायोलॉजिकल अणु भी हैं। तो हमें बायोलॉजिकल अणु में भी जाना पड़ेगा, और वहाँ हम फिर देखेंगे कि वे किस तरह से आ रहे हैं, कहाँ से, उनका स्रोत बिंदु कहाँ पर है, जीवन की धारा का स्रोत बिंदु कहाँ है, प्राण की धारा का स्रोत बिंदु कहाँ है, उसको हम देखेंगे। तो वहाँ महसूस करेंगे फिर उसका भी कहाँ है, उसका भी स्रोत कहाँ है। ऐसा हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते जाएंगे, तो हमें सबके स्रोत मिलते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि उसका जो हम स्रोत नहीं ढूंढ पाएंगे। उसको कहते हैं इनफाइनाइट हो गया, या उसको कह सकते हैं जीरो हो गया। लेकिन जीरो ज़्यादा सही शब्द नहीं है, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। तो कुछ नहीं, तो ये शब्द ही सही नहीं है, तो इनफाइनाइट ज़्यादा सही है। तो इसीलिए अनंत शास्त्र में कहा गया है कि अनंत हो गया। हाँ, तो वह अनंत, ईश्वर को इसलिए कहा गया कि ईश्वर अनंत है, क्योंकि आप उसको जो है उसका अंत नहीं कर सकते।
वो हर जगह हर अवस्था में विद्यमान है और हर चीज़ वही है। तो मूर्ति पूजा का अर्थ यही है कि मूर्त में हम अमूर्त ढूंढ लें जी हाँ, यही और मूर्त के सारे स्वरूपों को जान लें और मूर्त से कैसे ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसको जान लें, और हमारे भीतर जो कौन मूर्तमान है कौन अमूर्त है उसको जान लें, हमारे भीतर कौन जो है बायोलॉजिकल कौन से जो एटम्स हैं उसको भी हम जान लें। इन सब चीज़ को हमको जानना पड़ेगा। तो गुरु जी आपने मतलब ध्यान में ऐसा जाकर किया है कि नहीं? मतलब आप हाँ? किया है, सिर्फ किया ही नहीं है, कराता भी हूँ। हाँ मूर्त हमारे लिए जो पहले स्टेज है अमूर्त में जाने के लिए। बिल्कुल, मूर्त से ही आप जाएंगे। अब जहाँ है वहीं से शुरू करेंगे ना। आप मूर्त में हैं तो मूर्त को ही तो जानेंगे और मूर्त से ही शुरू अब करेंगे। उस मूर्त को हम किस रूप में देख रहे हैं? हम अमूर्त से कैसे शुरू कर सकते हैं? हाँ बस अमूर्त से शुरू नहीं करते। अगर अमूर्त से ही हम शुरू करेंगे तो हम तो पहुँच ही भटक गए। जाएंगे, भटक फिर तो भटक क्यों जाएंगे? फिर तो हम अमूर्त हो ही गए थे, फिर और क्या जानना है? मूर्त तो जानते ही थे हर स्थिति में। तो अमूर्त से हम शुरू नहीं कर सकते, नहीं। क्योंकि अमूर्त जो है हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक अभी हमारी पहुँच नहीं है। तो शुरू हम वहीं से करेंगे जहाँ पर हम हैं। अच्छा एक हमारी हाँ हाँ आपकी एक किताब 82 हमने 99 पढ़ा, 42 उसमें बहुत से योगों के बारे में बहुत सा योग लिखा था। तो उसमें एक आया आनापान सती योग, एक तो उस पर हम आपके मुकाबले से चर्चा में सुनना चाहते हैं। उस पर स्पष्टीकरण मिल जाए हमको, क्योंकि हम उस पर थोड़ा सा अपना करते भी हैं थोड़ा। हाँ तो विपस्सना योग और आनापान सती, और तो योग में हमारी पकड़ नहीं हो चाहे जो भी हो, उस पर हमारा नहीं जाना है। बस ये दो शब्द को लेके हमारा एक स्पष्टीकरण है कि आप उस पर कुछ स्पष्ट करें। ऐसा है कि ये साधना का सत्र तो नहीं है, हम लोग सैद्धांतिक रूप से ही बहस करेंगे, इसमें थोड़ी बहुत बौद्धिक चर्चा लेवल करेंगे। पे। हाँ, क्योंकि साधना का सत्र नहीं है। साधना का एक बार सत्र चला था तो उसमें विपश्यना बताए थे, यहाँ हुआ था। तो विपश्यना का जो मुख्य अर्थ है वह है कि विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से किसी चीज़ को महसूस करना। तो बुद्ध जो है पहले कहते थे कि अपने शरीर को देखो, कायानुपश्यति की बात वो करते थे, पहले अपने शरीर को ही देखना है। तो शरीर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, इनको देखो। तो इनको देखो का कहने का मतलब कि सिर्फ आकार प्रकार नहीं देखो, इनकी गतिविधि को देखो, इनकी संरचना को देखो, इनके कार्यों को देखो, हाँ, इनके अनुभवों को देखो। उसी तरह से मन है हमारा, हाँ, तो उसको महसूस करो। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं, जिस भी अवस्था में, हमारा दिल है, दिमाग है, हमारे शरीर में आवेग है, आवेश है, वो जो चीज़ें हैं उनको आपको बहुत अच्छा से देखना है, सम्यक रूप से उनको अच्छा से देखना है, तभी आप उसको विशेष रूप से देखते हैं। उनकी हर गतिविधि को आप देखेंगे। जब ऐसा आप देखते हैं तो आप बिल्कुल साक्षात करते हैं, कोई आप तुक्का नहीं लगाते हैं, अनुमान नहीं करते हैं, आप बिल्कुल साक्षात महसूस करते हैं उस चीज़ को। जीव को महसूस करते हैं, रस को महसूस करते हैं, हम वासना को महसूस करते हैं, हम क्रोध को महसूस करते हैं। तो जैसे भावानुपश्यति है तो हम भावों को देखेंगे, हमारे में क्रोध का वेग कैसे आता है, हाँ, हमारे में अहंकार का वेग कैसे आता है, हमारे में ईर्ष्या का वेग कैसे आता है। तो इन सारे वेगों को हमको लगातार उसमें देखना होता है। तो विपश्यना का मतलब है कि हमारे में जो चीज़ें हैं, हमारे में जो क्रियाकलाप हैं, जो भाव हैं, और उनवे जिस नियम के तहत ऐसा व्यवहार करते हैं, उस नियम का भी साक्षात करना। तो ऐसा जब हम साक्षात कर लेते हैं, उसको अनुभूत कर लेते हैं, उसको महसूस कर लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हम विशेष रूप से देखने में समर्थ हैं। ये विपश्यना पद्धति होती है। तो यह योग की बहुत अच्छी विधा है और भगवान बुद्ध का श्रेय है। ये उन्होंने ध्यान पर जितना शोध किया उतना किसी ने नहीं किया यहाँ पर। वैसे ध्यान की तो पूरी परंपरा रही है शुरू से ही, लेकिन उसी में अगर कोई स्पेशलाइज्ड व्यक्ति कोई है तो वो बुद्ध ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जो ध्यान योग में स्पेशलाइज है। तो अब वैसे तो भगवान शिव जो हैं वो आदि गुरु हैं, तो बहुत पहले से ही जो है ध्यान पर वो बताते हैं। भगवान शिव ने तो हर विषय पर मतलब बताया है। तो लेकिन उसी को किसी एक विधा को बहुत बड़े विस्तार से और मास्टरी के साथ अगर किसी ने बताया तो भगवान बुद्ध ने बताया है। तो ये विपश्यना जो है वो विशेष रूप से आपको देखना है, और विशेष रूप से देखेंगे तो आप फिर वहीं पहुँचते हैं, वही उसको अंतिम बताते हैं, निर्वाण होता है। हाँ, तो वो निर्वाण की अवस्था ले जाना है, निर्वाण यानी मोक्ष को अवस्था को प्राप्त हो जाना। तो वहाँ तक
अब चले जाएंगे ध्यान योग के माध्यम से भी, तो जैसे ज्ञान योग से चले जाते हैं, मंत्र योग से चले जाते हैं, तो उसी तरह से इससे भी चले जाएंगे। ध्यान में जब जाएंगे तो विचारानुपस्थिति हो जाएगा, विचारों को भी हम देखेंगे, जैसे कि मंत्र में देखते हैं, मंत्र योग में विचारों को देखते हैं, तो इस ध्यान में भी हम विचारों को देखेंगे। तो बुद्ध ने इन सभी चीज़ों को समेट दिया है इसी में, विपश्यना में, हर चीज़ को, मंत्र को, चाहे ज्ञान को या ध्यान को, इन सबको समेट दिया है। तो अब इसमें क्या होगा कि आपको कोई विश्वास नहीं करना पड़ेगा। पहले से एक जो विश्वास की जो धारा है उस पर बुद्ध ने प्रहार किया है। तो उनका कहना है कि विश्वास की धारा पर क्यों, जब साक्षात है उसको महसूस करो ना, तो मानो क्यों, तो जो चीज़ है उसको महसूस करो, और जब महसूस कर लोगे तो फिर तुमको मानने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है, फिर तो तुम उसको फील कर लिए तो वो सिद्ध हो गया तुम्हारे लिए। तो वो क्या क्या है इसमें, वो उसको तुम लगातार, तुम्हारे सामने तथ्य आते जाएंगे और उस पर तुम प्रयोग करते जाओगे, वो सिद्ध होता चला जाएगा। तुमको मानने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, एक्स्ट्रा कोई कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। उनके कहने का मतलब यही है। तो अन्यथा ऐसे आप कल्पना कर लेते हैं, जैसे किसी ने कुछ कहा और आपने उसको प्रयोग नहीं किया और आपने मान लिया, इसीलिए बुद्ध सबको प्रयोग कराते थे। सबको ऐसा नहीं करते थे कि बस अब मैं उपदेश में खाली दे रहा हूँ और तुम लोग मान लो कुछ करो धरो, नहीं तुम लोग, ऐसा नहीं है। आपको करना है और उसको फील करना है। तो यह जो है प्रयोगात्मक रूप से वो कहते थे, और कहते थे सब कुछ इसी में संभव है। वे ये नहीं कहते कि अब तुम अभी मान लोगे तब अगला जन्म तुम्हारा होगा तो उसमें तुमको कुछ मिलेगा या और आगे, ऐसा कुछ नहीं। तुम जो पाओगे अभी पाओ सकते हो, इस वक्त करोगे और अभी पाओगे। और अभी जो है वो प्रमाणिक है ना तुम्हारे लिए, पीछे का जन्म तुम्हारे लिए प्रमाणिक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पीछे के जानते ही नहीं हो, और आगे का भी प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि आगे होगा कि नहीं होगा ये भी प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, तो आगे भी प्रमाणिक नहीं है, पीछे भी प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक तो अभी है। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि मैं हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं विचार कर सकता हूँ, मेरी भावना है, तो अभी प्रमाणिक है। तो अभी हम जो है उसको हम देखें ना, अभी बिल्डिंग है तो हम बिल्डिंग को देखें ना, और इसको जब हम अच्छा से देखेंगे, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम सिर्फ वैसा ही नहीं देखते हैं, ये जान लीजिए। इसीलिए क्या होता है कि जब हम देखते हैं किसी पेड़ को, और जब कोई चित्रकार पेड़ को देखता है तो वो एक अलग देखता है, वो विशेष रूप से देखता है, इसीलिए उसको उसमें कुछ कला दिखती है और वो ऐसा निर्माण करता है, और हम नहीं देख पाते हैं। हम पत्थर को देखते हैं तो पत्थर जैसा देखते हैं, लेकिन एक शिल्पकार जब देखता है तो उसमें एक विशेष वो देखता है, इसीलिए वो उसमें मूर्ति गढ़ देता है जो हम नहीं गढ़ सकते। तो वह दृष्टि ही विपश्यना है, जो हम विशेष रूप से देख सकते हैं। तो हम विशेष रूप से देखेंगे तो अपनी आँखों को भी देखेंगे विशेष रूप से, अपने विचार को भी देखेंगे विशेष रूप से, हर चीज़ को हम विशेष रूप से देखेंगे, हाथ को, पैर को, मुंह को, रस को, काम को, क्रोध को हम अच्छा से देखेंगे। हमको काम से वैर नहीं पालना है, क्रोध से वैर नहीं पालना है, हमको उसको देखना है विशेष रूप से। और विशेष रूप से मतलब उसका टोटल साइंस उसका देख लेना है, टोटल उसका स्ट्रक्चर देख लेना है, ढांचा देख लेना है, पूरी क्रिया प्रक्रिया देख लेना, पूरा डायनामिक्स देख लेना। और ऐसा जब हम देखते हैं तो फिर जो है हम उसको यथार्थ में समझते हैं, और तब जो है हमें ना वो परेशान करेगा, ना हमें वो सुख देगा, ना सुख ना दुख। सुख दुख तो हमारी मान्यता में से आता है। हाँ, तो जब हम यथार्थ में देखेंगे तो हमें यथार्थ बोध होगा, वो जैसा भी होगा यथार्थ में होगा। तो वह यथार्थवाद था बुद्ध का, कोई मान्यता के आधार पर नहीं था। आप अभी प्रयोग करेंगे तो जैसे महर्षि पतंजलि का है अष्टांग योग, यथार्थ में, कोई इसमें कोई आपको कल्पना नहीं करनी है। हम ऐसा ये आसन करेंगे, ये प्राणायाम करेंगे, ये धारणा करेंगे, ये ध्यान करेंगे, ये प्रत्याहार करेंगे तो ये होगा, तो वैसा होगा, निश्चित होगा। हाँ, तो उसी तरह से बुद्ध ने जो विपश्यना बताया है कि वैसा करेंगे तो वैसा होगा, एकदम गारंटी से होगा, होता है, एकदम 100% होगा। ये हजारों वर्षों की परंपरा ने सिद्ध किया, प्रमाणित किया। तो यहाँ पर जो है उसी तरह से मीरा भजन गाती है, चैतन्य महाप्रभु भजन गाते हैं, और वे जिस भाव में, जिस मुद्रा में गाते हैं तो वैसा करेंगे तो वैसा ही होगा, निश्चित होगा। और वो भाव समाधि लगेगी, ऐसा नहीं होगा कि नहीं लगेगी, और उसमें जो बोध होगा वो होगा ही होगा। तो यहाँ का जो धर्म है वो मान्यता वाला धर्म नहीं है, जैसे कि पश्चिम देशों का मान्यता वाला धर्म है, हाँ, अरब वाला मान्यता वाला धर्म है। भारत में जितने भी धर्म विकसित हुए, जितने भी धर्म कोई भी ले लें, चाहे किसी ने भी कुछ यहाँ का कोई संप्रदाय यहाँ चला, तो ये सब प्रयोग पर चला, क्योंकि यहाँ प्रयोग का कंपटीशन है। यहाँ ऐसा तुक्का में आप नहीं बोल सकते हैं कुछ भी, यहाँ तो आपको सिद्ध करके दिखलाना है प्रयोग से, और इसीलिए यहाँ पर जो भी होता है बिल्कुल प्रमाणिक ही हो रहा है। तो यहाँ के धर्म की बहुत गहरी परंपरा, बहुत गहरी जड़ रही है। तो उसमें यह भी विपश्यना भी है, जो विशेष रूप से देखना है, जिसको गीता में ध्यान योग कहा गया है। ध्यान विपश्यना वही है, जो गीता में जो ध्यान योग है वही है।
तो यह है। और समय हम लोग का हो गया है, उसने सूचना दे दी है। भगवान बुद्ध तो हिंसा की बात की है महाराज एक मिनट हिंसा, थोड़ा सा वो बीच में रुक गया। मतलब भगवान बुद्ध हिंसा की बात किए हैं। हाँ। आज पूरा देश हुआ हिंसा पर उतारू है। हाँ, तो उसमें बुद्ध का क्या कसूर है? हमारा आपका कसम वो है ना। अहिंसा की बात किए हैं, तो अहिंसा भी अहिंसा हम लोग का जीवन का आप एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? दूसरे का आप बदल क्यों गए। नहीं बदल सकते हैं? अहिंसा, बदल तो अपने को देखिए देखना है ना अहिंसा यार। एक सभ्य समाज का, अहिंसा एक सभ्य समाज का, एक आदर्श समाज की अच्छी स्थिति है। लेकिन हिंसा जो है, हिंसा भी समाज में टिके रहने के लिए अनिवार्य है, ये जान लीजिए। क्योंकि अगर हिंसा भी नहीं होगी, हिंसा के संदर्भ में अहिंसा है, अगर हिंसा नहीं रहेगी तो फिर आप आपस में जो है संघर्ष नहीं होगा, और संघर्ष से ही विकास होता है। हर अर्थ में संघर्ष से विकास होता है। अगर हिंसा से भी विकास होता है, ऐसा नहीं है कि हिंसा से विकास नहीं होता है। हिंसा का भी एक औचित्य है। जब हम टकराते हैं तो वह हिंसा ही होती है, किसी न किसी से हिंसा होती है। टक्कर जो है हिंसा है, और हिंसा खराब अर्थ में नहीं समझना चाहिए। हिंसा से भी विकास होता है। कोई चीज़ टक्कर होगी, कोई चीज़ मिक्सचर होगा तो होगा। ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों के टक्कर से कुछ विकसित होता है। ज्ञान और अज्ञान के टक्कर से विकसित होता है। शिष्य और गुरु के संपर्क से कुछ विकसित होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सदैव जो ये प्रकृति जो है, ये पूरा का पूरा जो है, ये आपस में द्वंद्व लिए हुए। द्वंद्व का मतलब है हिंसा होता है, आपस में टकराना। हाँ, तो जब भी वो टकराएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन अगर आपके खिलाफ है तो आप कहेंगे हिंसा हो गई। यदि आपके खिलाफ नहीं है, वह आपके अनुकूल है, तो वह कहेंगे हमारा विकास हो गया। समझ गए कि नहीं तो कहेंगे कि हमारा विनाश हो गया। सही कह रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ भी जब होगा, हम सड़क बनाएंगे, खड़ंजा बनाएंगे, विद्युत कुछ भी बनाएंगे, तो उसमें एक अहिंसा भी है, एक हिंसा भी है। हिंसा अहिंसा दोनों एक ही पक्ष के हैं। अगर वो विकास के अर्थ में ले जाते हैं तो आप अहिंसा उसको कह सकते हैं, और अगर विनाश के अर्थ में ले जाते हैं तो आप उसको हिंसा कह सकते हैं। अहिंसा हिंसा से बिल्कुल भी च्युत नहीं है, क्योंकि बिना हिंसा के संदर्भ में हिंसा का कोई मायने मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ, और हिंसा भी